Hello everyone and welcome back to the channel. Today we shall be discussing the concluding part of our ongoing lecture series on chapter 4 which is moving charges and magnetism. So let us begin. So देखो यहाँ पे जो लास्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे इन एमीटर में। तो इसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर एंड व्हाट इज एमीटर, इन दोनों का यूज क्या होता है और इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी वो मेजर कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, बट इट कैन नॉट मेजर लार्ज करंट्स ओके डायरेक्टली बिकॉज इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस इसके पास होता है एंड गेट्स डैमेज्ड इफ टू मच करंट फ्लोज। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, राइट। बट ये आपका लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस एंड ये डैमेज हो सकता है अगर इसमें क्या होगा कि अगर ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा कि इट कैन बी डैमेज। सिमिलरली एमीटर क्या होता है, एमीटर भी एक डिवाइस होता है यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट इंक्लूडिंग लार्ज करंट, लेकिन एमीटर लार्ज करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि वी वांट टू मॉडिफाई द गैल्वेनोमीटर सो दैट इट कैन सेफली मेजर लार्ज करंट्स। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग इट इनटू एन एमीटर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वी डू दिस बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस, ओके। लो रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे सॉन्ट, लो रेजिस्टेंस को बोलेंगे क्या, सॉन्ट बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एस के सिंबल के साथ, ओके। इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर के साथ सॉन्ट रेजिस्टेंस यानी कि लो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। सो क्या हो जाएगा, इन दिस वे मोस्ट ऑफ द करंट गोज थ्रू द सॉन्ट बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टेंस, तो मोस्ट ऑफ द करंट क्या होगा, थ्रू सॉन्ट पास हो जाएगा। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट गोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में थोड़ा स्लो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्या करेगा, इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। सो दिस प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज एंड अलाउज इट टू बी यूज्ड एज एन एमीटर की तरह वो बिहेव करेगा, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर को फ्रॉम डैमेज एंड अलाउज इट टू बी यूज्ड एज एन एमीटर, ओके। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में क्या क्या लिख के आना है, देखो, to convert a galvanometer into an ammeter, its resistance needs to be lowered so that maximum current can pass through it and it can give exact reading. So a shunt यानी कि लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर के साथ हमको पैरेलल में लो रेजिस्टेंस यानी कि सॉन्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, सॉन्ट इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू, दिस इज द सॉन्ट रेजिस्टेंस आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। यहाँ पे कैपिटल आई इज द टोटल करंट इन द सर्किट, कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एस इज द लो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉन्ट आई जी, that is the current through the galvanometer, okay. So this formula helps us to calculate the correct value of shunt to safely convert the galvanometer into an ammeter। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। अ galvanometer of resistance 15 ohm gives full scale deflection for a current of 2 milliampere। कैलकुलेट द सॉन्ट रेजिस्टेंस यानी कि एस हमको कैलकुलेट करना है, नीडेड टू कन्वर्ट इट टू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर। यानी कि यहाँ पे आपको देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल जी का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 15 ओम। आई जी गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है दैट इज 2 मिली एम्पियर यानी कि 2 × 10⁻³ एम्पियर।
आई आपको गिवन है 0 to 5 एम्पियर, यानी कि इसका रेंज आपको गिवन है। सो आप लोग बोल सकते हो सर्किट में करंट कितना है 5 एम्पियर का। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0006 ओम। So this resistance is connected in parallel with the galvanometer. The small resistance is connected in parallel because we have to decrease the resistance of the galvanometer so that the most of the current किस पे पास हो जाएगा? शॉन्ट में, and it gives the exact value of the current. Okay? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वर्सन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर को कैसे हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें गैल्वेनोमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स करेगा स्मॉल करंट बट कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द वोल्टेज। ठीक है, वो स्मॉल करंट को तो डिटेक्ट कर सकता है लेकिन वो स्मॉल अमाउंट को, वोल्टेज को और पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन से, इसको मेजर नहीं कर सकता डायरेक्टली। ओके, तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है कि वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको वो मेजर कर सकता है। It must have high resistance so that very little current flows through it and it doesn't affect the circuit. Okay, इसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में? देखो, इसके वजह इसको हम लोग क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। We convert a galvanometer into a voltmeter by connecting a high resistance in series with it. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। उसमें क्या था, स्लो रेजिस्टेंस को आप लोग गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एंड दिस होल अरेंजमेंट इज वर्किंग लाइक योर व्हाट, कन्वर्सन ऑफ योर गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग क्या करोगे कि हाई रेजिस्टेंस को कन्वर्ट सीरीज में कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर के साथ। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे इट इंक्रीजेस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। डिवाइस का टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ दिस इंश्योर्स दैट ओनली अ स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट फ्लो करेगा। ओके, इवन व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ हाई वोल्टेज। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर इट्स रेजिस्टेंस नीड्स टू बी इंक्रीज्ड so that there is no potential drop across it because with high resistance no current passes through it. ठीक है, so a high resistance is connected in series with the galvanometer, then the value of R, हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालोगे, V डिवाइडेड बाई आई जी इन माइनस कैपिटल G। यहाँ पे V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B। यहाँ पे पॉइंट A पॉइंट B के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। IG is the current through the galvanometer, that is the full scale deflection current. Capital R is the high resistance and capital G is the resistance of the galvanometer. ठीक है, so this formula helps us to calculate how much resistance we need to add to safely use the galvanometer as a voltmeter. ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज 5 मिली एम्पियर। यानी कि आपको यहाँ पे किसका वैल्यू गिवन है, आई जी का वैल्यू गिवन है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, एंड 1 ओम आपको क्या गिवन है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। सो हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 5 वोल्ट आपको गिवन है, वी का वैल्यू 5 वोल्ट गिवन है। तो आर का वैल्यू हमें पता है V डिवाइडेड बाई आई जी माइनस ऑफ कैपिटल जी। फ्रॉम द फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूला से हमको V कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको अरेंज करोगे थोड़ा तो V का वैल्यू आ जाएगा आई जी जी प्लस आर, आई जी इन द ब्रैकेट जी प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 5 वोल्ट। ओके, सो V का वैल्यू गिवन है 5 वोल्ट, देन आपको आई जी का वैल्यू गिवन है 5 मिली एम्पियर।
देन आपको कैपिटल जी का वैल्यू गिवन है 1 ओम, सबका वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल आर का वैल्यूज मिल जाएगा. So, a resistance of 999 ohms should be connected in series with the galvanometer to convert it into a voltmeter of the desired range. तो हमें इस अमाउंट का रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा. उसी वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर भी यूज कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करेगा. एक सर्कुलर करंट लूप बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल. तो पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होता है कि अ मैग्नेटिक डाइपोल हैज टू पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. मैग्नेटिक डाइपोल का दो भी पोल होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, like a bar magnet. A current carrying loop behaves just like that. Okay, अगर हम एक current carrying loop लेंगे तो वो एक मैग्नेटिक क्या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. So how a circular current carrying loop become a magnetic dipole? Become a मैग्नेटिक डाइपोल. देखो पहले हम क्या करेंगे, इमेजिन अ सर्कुलर वायर लूप विथ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इसमें क्या हो रहा है कि ये एक सर्कुलर लूप है, हम लोग इमेजिन करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. ओके, सो इफ वी लुक फ्रॉम द अबव एंड सी एंटी क्लॉकवाइज करंट, दैट साइड बिकम्स अ नॉर्थ पोल. जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होगा उस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल उस साइड को बोलेंगे. एंड अगर इसके बिलो नीचे वाला पोर्शन अगर हम उस तरफ से देखेंगे, नीचे वाला पोर्शन से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा. एंड उस साइड को हम लोग बोलेंगे साउथ पोल, इसका ऑपोजिट वाला साइड. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिस लूप बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे देखो, a current loop behave as a magnetic dipole if we look at the upper face. ये आपका हो गया. अगर आप upper face की तरफ से देखोगे, current is anti clockwise, so it has a north polarity. ऊपर वाले हिस्से को आप लोग क्या बोलोगे, नॉर्थ पोल बोलोगे. इफ वी लुक एट लोअर फेस, करंट इज क्लॉकवाइज, तो इट हैज साउथ पोलैरिटी. दैट मीन्स क्या, करंट लूप बिहेव करेगा एज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स की तरह. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. एंड हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू एन आई ए. यहाँ पे एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, ए इज द एरिया enclosed बाय द लूप. ओके, एंड अगर हमें यहाँ से अगर क्या निकालना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप अगर हम निकालेंगे. ओके, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप. अगर सर्कुलर लूप का रेडियस आर है एंड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2. इसको आपको याद रखना है. ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, उसका रेडियस है आर. अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, देन द फॉर्मूला विल बी दिस. इसमें अगर हम एक कंडीशन पुट करते हैं, अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर. ओके, यहाँ पे आपको जो x गिवन है, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस, सेंटर से द कंसिडरिंग पॉइंट का डिस्टेंस. ओके, तो अगर हम इस कंडीशन को पुट करेंगे, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ आर को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसके जगह पर आप लोग 0 पुट करोगे. तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x³. ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया. एक्स स्क्वायर का पावर है 3/2, सो 2 से 2 कैंसिल, पावर सिर्फ आ जाएगा x³. ठीक है, एंड हमें एरिया पता है, सर्कुलर लूप का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. तो इंस्टेड ऑफ पाई आर स्क्वायर, सॉरी, तो आप लोग क्या करोगे, अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखोगे तो यहाँ पे एक पाई आ जाएगा. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई x³. ओके,
एंड ऑल्सो आपको पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला NIA है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सिंगल टर्न से, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ IA आप लोग कैपिटल N भी लिख सकते हो, जो कि है आपका क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप। सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट M डिवाइडेड बाई 2πx3। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखो, तो आपको पता होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वाला देखो, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, हमें पता है इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो व्हेन इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ लाइक अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के चारों तरफ, जब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा, इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी लूप ऑफ करंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सो दिस मूविंग चार्ज क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक अ करंट कैरिंग वायर जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, वैसे ही यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, राइट। सो इसी वजह से द करंट ड्यू टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है I इज इक्वल्स टू Q/T। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ Q आप लोग E/T भी लिख सकते हो, E/T, राइट। यहाँ पे E हो गया चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे T हो गया आपका, और यू कैन ऑल्सो टेक कैपिटल T। कैपिटल T हो गया टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल, यहाँ पे ऑर्बिट है। ओके, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू आपका आ गया E/T, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ तक होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस ऑर्बिट का रेडियस, लेट्स सपोज स्मॉल r, ओके, r इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड आपको v गिवन है, देन वी कैन से t इक्वल्स टू 2πr/v। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जैसे कि हमने बताया I का फॉर्मूला क्या है, E/T, यहाँ पे T का वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा EV/2πr, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला I इंटू ए व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1 हियर। ओके, तो यहाँ पे I का वैल्यू में ये वाला वैल्यू पुट करोगे, एंड A का वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप का एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा EBR/2। यानी कि यहाँ पे देखो, जो EBR/2 इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे V आपका हो गया स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर की तरफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल्सो हमें ये भी पता है कि आपका जो यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अभी हमने जैसे बताया आपको, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये आया था EBR/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू E/2me ओके, तो ये वाला एक्सप्रेशन को m इज इक्वल्स टू, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया, EBR/2, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके एक न्यू एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू भी इंटू आर, दिस इज द एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया। इसको हम कंबाइनली बोल सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल के साथ L। सो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया E/2me इंटू L, और यहाँ से आप लोग N का एक्सप्रेशन में देख सकते हो -EL डिवाइडेड बाई 2me, ओके।
इसका माइनस साइन हम लोग क्यों यहाँ पे माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है क्योंकि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव हियर। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग इस एक्सप्रेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। m/l इक्वल्स टू E/2me इज कांस्टेंट, जिसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलेंगे। एंड इसका वैल्यू आपको याद रखना है 8.8 इंटू 10⁻10। इसका यूनिट कूलम, और मास का यूनिट kg फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो m/l, capital M is the magnetic moment and L is the angular momentum। इसके रेशियो को बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एंड इस रेशियो का वैल्यू जो होता है E डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू इज 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम बोर्स हाइपोथेसिस से हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम कैन हैव ओनली सम डिस्क्रीट वैल्यू, और यू कैन से इट डोंट हैव कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू होता है। जैसे कि हमें पता है दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। बोर्स हाइपोथेसिस में ये गिवन है। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, एन हो गया नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो जो कैपिटल एम का वैल्यू था E/2m, ई इंटू यहाँ पे एल था, इंस्टेड ऑफ एल हम लोग यहाँ पे NH/2 पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो E/4πme इंटू NH। ओके, तो m का वैल्यू मिनिमम कब होगा? व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ n, यानी कि नेचुरल नंबर अगर हम n को 1 पुट करेंगे देन m विल बी मिनिमम हियर। तो m मिनिमम का वैल्यू कब आ गया? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल्स टू 1, मतलब कि लोएस्ट ऑर्बिट के लिए। ओके, लोएस्ट ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो m मिनिमम का एक्सप्रेशन आ गया EH/4πme, EH/4πme। सो इट इज बोर्स मैग्नेटॉन, इसी को ही बोलते हैं क्या? बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, सो विच इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज दिस मच, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विथ अ स्पीड आपको गिवन है इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, एम को कैलकुलेट करना है ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखो, आपको स्पीड गिवन है, v गिवन है, रेडियस 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इक्विवेलेंट करंट जैसे कि I, यहाँ पे जो फॉर्मूला था क्या था? I इज इक्वल्स टू E/T। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, T इज इक्वल्स टू 2πr/v। तो इसको हम सॉल्व करेंगे EV/2πr। यहाँ पे E का वैल्यू, V का वैल्यू, 2πr का वैल्यूज वगैरह पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.105 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आपको पता है m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। ए इज द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक लूप, यहाँ पे πr² आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या आएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो आपका जो चैप्टर 4 है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको समरी गिवन है, शॉर्ट नोट्स टाइप गिवन है, जिसको भी शॉर्ट नोट्स चाहिए यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सब गिवन है। परमिटिविटी, परमेबिलिटी क्या होता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये नोट्स टाइप आपको गिवन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ से पढ़ लेना। ओके, सो इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा आपका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका सल्यूशन को कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।